हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक ट्रेड ऑफ इंडिया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रेड ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ। यूनिट वाइज मैं एमसीक्यूज़ ले रही हूँ और जो आपका कंटेंट है बीकॉम थर्ड ईयर का, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू हैं बीकॉम थर्ड ईयर के। एंड मैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो पेपर है ये ट्रेड ऑफ इंडिया उसको डिस्कस कर रही हूँ। सो इससे पहले कि मैंने वीडियोज़ में लेक्चर 5 तक में मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो डिस्कस किए हैं। आज से मैं जो है वो यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी। सो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जैसा कि वो मैं हमेशा ही देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, पहली टिप मेरी यही रहेगी कि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से पढ़िए और फिर कोरिलेट करिए आंसर को। ठीक है, कोरिलेट अगर अच्छे से कर पाएंगे तो आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको डीप में पढ़िए अच्छे से। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है कि इससे एमसीक्यूज आ सकता है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की समरी बना लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले हम लोग जैसे कि रिवीजन करते थे डिस्क्रिप्टिव में, जो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क करना है, याद रखिएगा। तो हमें एक समरी प्रिपेयर कर लेनी है। समरी प्रिपेयर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हम उस चीज़ को रिवीजन कर पाएंगे और फोकस कर पाएंगे कि जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इससे पहले की वीडियोज़ में जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आप वो सारे एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करिएगा। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ट्रेड ऑफ इंडिया की आज से जो है वो मैं यूनिट 3 स्टार्ट कर रही हूँ। तो यूनिट 3 में मैंने कंटेंट स्टार्ट कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग का मैंने सिलेबस लिया है। डिस्कस कर लेते हैं आज मैं किन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी। सो पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन का मतलब होता है कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका डायरेक्शन कितना है, कितनी वैल्यू में, क्या अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, किन कंट्रीज़ के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग इन द डायरेक्शनल पैटर्न ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। ठीक है, डायरेक्शनल पैटर्न ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लानिंग पीरियड में क्या चेंजेस हुए हैं वो हमें पढ़ना है। और इंडियाज़ का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया के कौन कौन से ट्रेडिंग पार्टनर मतलब जिनके साथ में हम ट्रेडिंग करते हैं। सो अब जैसे कि मान लीजिए हम यही टॉपिक की अगर बात करें तो यूनिट 3 जब आप पढ़ोगे तो आपके पास पता है कि यूनिट 3 का क्या कंटेंट है, सिलेबस आपको पता है। इससे रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट समरी बना लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। जैसे कि डायरेक्शन की बात करें कि इंडिया के साथ का जो फॉरेन ट्रेड है, इंपोर्ट जो है वो किन कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा है, एक्सपोर्ट किन कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा है, कितनी वॉल्यूम में कर रहे हैं, कितनी अमाउंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की एक छोटी आप समरी बना लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको याद रहे और आप एग्जाम में ईजिली रिवीजन कर पाएँ। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो मेरे एमसीक्यूज़ है वो इसी पे बेस्ड हैं जो मैंने पीछे अभी कंटेंट डिस्कस किया है। सो पहला एमसीक्यू हमारा है कि इंडिया ट्रेड बैलेंस विद यूएसए मोस्टली हैज़ बीन मोस्टली, इंडियाज़ का जो बैलेंस ट्रेड है यूएसए के साथ में वो कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बैलेंस्ड है या फिर अनडिटरमिनेबल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब हमारी किसी भी कंट्री के साथ में इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट हम उस कंट्री में कम कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ रिफ्लेक्ट इन नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, तो यूएसए के साथ में हमारा कैसा ट्रेड बैलेंस है, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा, यूएसए के साथ में हमारा ट्रेड बैलेंस कैसा है, निगेटिव है। किसका, इंडियाज़ का ट्रेड बैलेंस यूएसए के साथ में। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया टू द यूएसए। ठीक है, अब एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया टू द यूएसए, यूएसए में हम जो है एक्सपोर्ट आइटम कौन सा नहीं है, इसमें देखिए नॉट वर्ड कहा गया है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम किस चीज़ का जो है यूएसए में, इंडिया जो है, हम मतलब इंडिया जो है यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो आयरन एंड स्टील का जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता है। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, एक्सपोर्ट्स टू यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, हैव रिसेंटली, हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके के साथ में वो क्या अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें, हमने क्या पढ़ना है कि इंडियाज़ का फॉरेन ट्रेड जो अभी चल रहा है, तो यूके के साथ में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है।
ध्यान रखिएगा, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो यूके के साथ में डिक्लाइन हुआ है। दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट मतलब इंडिया जो है, ये इंडिया है, ये यूके में क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट मतलब माल भेज रही है अपना, तो वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिकल मशीन इज़ मेजर आइटम ऑफ डैश फ्रॉम चाइना। देखिए, हम लोग चाइना से इलेक्ट्रॉनिक मशीन का क्या करते हैं, आपको भी पता है, चाइना से हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी इंपोर्टिंग पार्टनर है। यहाँ से हम क्या करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिकल मशीन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल जितनी भी मशीन्स हैं तो वो हम चाइना से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं, और इज़ द मेजर, ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है, और इज़ अ मेजर आइटम ऑफ डैश टू चाइना। हम चाइना में जो ऑरियस होते हैं उनका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। और इसका हम क्या करते हैं, चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है इंडियाज़ बीओटी। बीओटी का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड विद रेफरेंस टू ट्रेड विद चाइना हैज़ बीन कंसिस्टेंटली। अब इंडिया का जो बीओटी है, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड विद रेफरेंस टू ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ में इंडिया का बीओटी जो है वो कैसा है, एडवर्स है, पॉजिटिव नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि चाइना में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट जो है चाइना से ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उसको एडवर्स कहते हैं। ठीक है, तरीके से ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। इसे पूछा गया है CEPA साइन बिटवीन, CEPA जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो किन कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है, जापान और इंडिया के बीच में। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कि द वैल्यू ऑफ इंडो जापनीज इन ट्रेड इन 2014 to 15 वॉज। इंडो जापानीज़ ट्रेड जो है वो 2014 से 15 में कितना था। तो अब ये देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम, वैल्यू, तो अगर यही चीज़ हमारा जो है वो कंटेंट भी है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि इंडो जापानीज़ ट्रेड जो है वो 2014 से 15 के बीच में कितने डॉलर था, 25 USD मतलब $, 25 बिलियन। तो 2014 से 15 के बीच में कितना था इंडो जापानीज़ ट्रेड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका डेटा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ वॉज द पार्ट ऑफ प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ जो था, जो एक वो आंदोलन था, वो किस प्लान में था। तो याद रखिएगा, वो 6 5 ईयर प्लान में था, और 6 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 80 से 85 था। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि प्रियर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया एक्सपोर्ट वाज मेनली कंसिस्ट। जब हम लोग आज़ाद हुए थे एक तरीके से, उस टाइम पे इंडिया किस चीज़ का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट का मतलब क्या था कि हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान सेंड कर रहे हैं, बेच रहे हैं एक तरीके से। तो आपको भी पता है कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा थे, तो उस टाइम पे हम लोग एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते थे उनको हम क्या करते थे, आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया एक्सपोर्ट कंसिस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। और इंपोर्ट क्या करते थे, जो हम लोग फिनिश गुड्स बनाते थे, हमसे हम लोग जो ब्रिटिश थे उस टाइम पे हमसे क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, रॉ मटेरियल जो है वो परचेज कर लेते थे, और उसको ही फिनिश गुड में जो है कन्वर्ट करके, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, तो वो हमें क्या करता था, हम वहाँ से इंपोर्ट कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी। तो इस बहुत सारे उसके रीज़न है, हम रीज़न पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम अभी MCQs डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आपको कोरिलेट करना है, क्योंकि देखिए, आप इंजीनियरिंग गुड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारे टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ओपेक कंट्री के साथ में हम इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज़ ऑफ कॉमन बेनिफिट इज कॉल्ड। जब बहुत सारी कंट्री, जैसे कि UK है, मान लीजिए USA है, ठीक है, इंडिया है, ये सारी कंट्रीज़ जब आपस में मिल के कॉमन बेनिफिट के लिए कोई भी काम करती
जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको हम ट्रेड ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, ट्रेड ब्लॉक्स। ध्यान रखिएगा, ग्रुपिंग ऑफ अ कंट्रीज कॉमन बेनिफिट इज कॉल्ड ट्रेड ब्लॉक्स। क्लियर, ग्रुप ब्लॉक्स नहीं होगा, ट्रेड बैरियर्स नहीं होगा। ट्रेड बैरियर्स तो होता है कि जब हम ट्रेड को रोकने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, मर्जर एंड एक्विजिशन भी नहीं होता। ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं जब कंट्री आपस में कॉमन बेनिफिट के लिए, कि जब सबका बेनिफिट हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि यूएस इंडिया ट्रेड सिंस 2018। अब यहाँ पे देखिए करंट डेटा पूछा गया कि यूएस और इंडिया का ट्रेड जो है वो 2018 में कैसा है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2018 में इंडिया का यूएस के साथ में ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा कि यहाँ पे डैश इंडिया वॉज फोर्स्ड एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट इन ऑर्डर टू मीट यूनिलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ द पेमेंट। देखिए, इंडिया को कब फोर्स किया गया था कि एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो, ठीक है। वो ताकि हम एक जो ऑब्जेक्टिव था हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ द पेमेंट, वो हम कर सके। तो वो किस पीरियड में था, बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इंडिया को बहुत लॉस हुआ था उससे, और उस टाइम पे हर एक कंट्री, इवन इंडिया को ही नहीं, हर एक कंट्री को लॉस हुआ था। तो हर एक कंट्री चाहती थी कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकलें, इसलिए उस टाइम पे एक्सपोर्ट जो था वो मोर देन इम्पोर्ट करना ज़रूरी था। क्यों, क्योंकि हमें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र पेमेंट का जो एक प्रिंसिपल था उसको अचीव करना था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इन द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड इंडिया नॉट एंजॉयड अ गुड्स। देखिए, अब बात करें जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, यहाँ पे पूछा गया प्री इंडिपेंडेंट इंडिया नॉट एंजॉयड अ गुड्स। तो क्या चीज़ हम इंजॉय नहीं करते थे, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वैल्यू का मतलब प्राइस, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो फॉरेन ट्रेड की थी उसको हम इंजॉय नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग। इसको सही कर लेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन सर्टेन सिलेक्टेड कमोडिटीज स्ट्रेट ट्रेडिंग वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी प्लान इन। देखिए, जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसका, कमोडिटीज़ का, क्यों, कंसीडर फॉर द नेसेसरी, किस प्लान में उसको ज़रूरी कहा गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिलेक्टेड कमोडिटीज़ को। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो था जिसमें कंट्रोल किया गया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कुछ स्पेशल सिलेक्टेड कमोडिटीज़ थी जिनकी ट्रेडिंग को कंट्रोल किया गया था, वो ज़रूरी था और उसको किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ स्टेट एक्सपोर्ट कोटा शुड बी कीप्ड टू द मिनिमम, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, अनलेस वेयर द ओवररीडिंग कंसिडरेशन इज जस्ट सच एक्शन। ये गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। सो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए किस बारे में बात हुई है कि जो एक्सपोर्ट कोटा क्या होता है, एक्सपोर्ट कोटा शुड बी टू मिनिमम। कोटा का मतलब क्या होता है, जब एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जैसे कि एक्सपोर्ट जब हमारी कंट्री से ज़्यादा हो रहा होता है, हमारी मार्केट डाउन हो रही, तो क्या होता है कि उस पर कोटा लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट लोग कम, कोटा का मतलब होता है हाई, जो टैक्स जो रेट होती है उनको हाई कर दिया जाता है ताकि एक्सपोर्ट जो है वो रुक जाए। सो यहाँ पे कहा गया है स्टेट, मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे एक्सपोर्ट कोटा शुड बी मिनिमम, जिसमें एक्सपोर्ट कोटा जो वो कम से कम लगाया जाता है। क्यों, स्पेशली इन द केस ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो किस प्लान में हुआ था। सो आपको याद रखना है वो हमारा 4th 5 ईयर प्लान में। ये भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सो इसको सही कर लेंगे हम। तो ये जो बात हो रही है ये 4-5 ईयर प्लान की बात हो रही है, तो वो किस सिचुएशन में हुआ था, 4th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा है
LPG स्टैंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LPG स्टैंड फॉर लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ये जो पॉलिसी है ये कब बनी थी? 1991 में। ये भी आपको याद रखना है इसके साथ में ईयर। नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, हमारे जो पहला 5 ईयर प्लान बना था, और आपको पता होना चाहिए पहला 5 ईयर प्लान कब बना था? आफ्टर द इंडिपेंडेंट 1951 से 56 का पीरियड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया था कि हम प्री इंडिपेंडेंट क्या चीज़ एंजॉय नहीं कर रहे थे, तो वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फिर ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उस टाइम पे हमारी अदर कंट्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? जब दूसरी कंट्रीज़ का जो कैश होता है, मतलब दूसरी कंट्री की करेंसी उस टाइम पे हमारे पास कम थी, इंडिया में कम थी, तो उस टाइम का जो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम सेव करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। तो उस चीज़ को उस टाइम पे बढ़ाया गया था। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं जो यूनिट 3 के इन कंटेंट से रिलेटेड है। कंटेंट आप याद रखिए, और आप भी, मैं कोशिश, आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप भी जब ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, MCQs देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये MCQs आप प्लान कर लो। देन इसके अलावा भी जब आप टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लग रहे हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपको जब रिवीजन करना हो तो आपको याद रखना है उस पॉइंट को, सो प्लीज़ उसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए और एग्जाम से पहले उसको रीड करके जाइए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट 3 के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, जो और इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, ताकि मुझे और टॉपिक्स पे मोटिवेशन जो है वो बनाने के लिए मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।